दोस्तों सुज़लॉन में कई दिनों से यहाँ एक रेंज बनी थी। ये रेंज आज इसने तोड़ी है। ऐसी तोड़ी है कि यहाँ पर 10% की गिरावट से तोड़ी है। कितनी? 10% की गिरावट आज सुज़लॉन में देखने को मिली है। इतनी बड़ी गिरावट के पीछे जो एक्चुअल में रीज़न है वो है इसके जो अभी रिज़ल्ट आए हैं क्वार्टरली, वो काफ़ी ख़राब नज़र आए हैं और इसी वजह से इसमें 10% की गिरावट देखने को मिली है। तो अभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, ये तो हो गई ठीक है कि 10% ये गिर गया, लेकिन क्या ये और गिरेगा और नीचे जाएगा, या फिर ये एक नीचे के लेवल पर एक सपोर्ट है, या फिर यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ये आज जानेंगे आज के इस वीडियो में। पूरा मैं आपको व्यू दूंगा कि हमें बाइंग करनी है या फिर सेलिंग करनी है। उसके साथ साथ किस जगह पर ये बाइंग सेलिंग करेंगे, मतलब लेवल भी दूंगा, और उसके साथ साथ आपके स्टॉप लॉस और आपके टारगेट क्या होने चाहिए। इन सारी चीज़ों का डिस्कशन आज के इस वीडियो में होगा। वीडियो एजुकेशनल होगा, अंत तक इसे ज़रूर देखिए, उसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, हमारा निफ्टी वाला का एजुकेशनल चैनल है जिस पर हम कई सारे चार्ट डिस्कस करते हैं। एजुकेशनल जो बातें होती है, साइकोलॉजी की बातें, ट्रेडर्स के लिए जो कुछ एजुकेशनल होता है वो सारी चीज़ें हम देते ही है। उसके साथ साथ देख लीजिए, आज दोस्तों हमने एक ट्रेड का भी यहाँ पर आपको दिया था। मनप्पुरम फाइनेंस में हमारा शॉर्ट टर्म का सेलिंग का एक व्यू है, वो हमने यहाँ पर आपके साथ साझा किया है। आप ज़रूर इस हमारे एजुकेशनल चैनल से जुड़िए, आपको सीखने को भी मिलेगा और ऐसे कई सारे अच्छे वीडियोस भी आपको मिलेंगे। उसके साथ साथ दोस्तों, इस शुक्रवार को फ्राइडे 31 को हमने एक वेबिनार रखा है, पूरी तरह से फ्री है, एजुकेशनल ये वेबिनार होगा, जिसमें हम आपकी गलतियां क्या होती है, ट्रेडर्स 90% ट्रेडर्स क्या गलतियां करते हैं, क्यों लॉसेस उठाते हैं, उसका डिस्कशन करेंगे और उससे कैसे बचा जाए और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बना जाए। ये वेबिनार होगा शुक्रवार को। तो ज़रूर इसके रजिस्ट्रेशन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उस पर जाकर रजिस्ट्रेशन कीजिए। तो चलिए अभी वीडियो शुरू करते हैं। देख लीजिए, अभी मैंने बात की सुज़लॉन में 10% की गिरावट। अभी एक चीज समझ लीजिए, ये जो आज की गिरावट है ये काफी भयंकर है। मैंने भयंकर वर्ड यूज किया दोस्तों, इसके पीछे आज की कैंडल है। कैंडल देख लीजिए, टेक्निकल की अगर मैं बात करूं तो ये काफी बड़ी, काफी रेड, काफी भयानक ये कैंडल है। बहुत ही बेरिश ये कैंडल है, जहां पर आज यहां पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद जो सेलिंग हुई है वो इतनी जबरदस्त है कि बायर्स यहां नहीं थे, यहां नहीं थे, यहां कहीं भी आपको बायर्स नजर नहीं आए। अगर बायर्स यहां पर आते तो इसको ऊपर ले जाते, यहां पर कोई विक बनता इस कैंडल में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब पूरे दिन यहां पर सेलर्स का कब्जा रहा। सेलर्स ने तगड़ी सेलिंग की, 10% की सेलिंग। तो ये कैंडल क्लियरली बेरिश है, काफी स्ट्रॉन्ग बेरिश है, छोटी मोटी ये कैंडल नहीं है। तो ये एक बेरिश फैक्टर है। उसके साथ साथ और एक बेरिश फैक्टर मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि ये इंपॉर्टेंट एक जो काफी हायर लेवल का ये सपोर्ट था 50 का, और एक 50 अगर आपको मालूम होगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है। ओके, तो साइकोलॉजिकल ये लेवल था, उसके साथ साथ हायर टाइम फ्रेम पर सपोर्ट था, ये भी आज इसने तोड़ा है, काफी स्ट्रांगली तोड़ा है। ये पूरी तरह से ब्रेक इसका हो चुका है। तो इस तरह से यहां भी ये बेरिशनेस बता रहा है कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूटा है। उसके बाद अगर हम बात करें छोटे से शॉर्ट टर्म का, अगर हम ट्रेंड देखें तो शॉर्ट टर्म में ट्रेंड यहां पर अभी सेलिंग वाला बना हुआ है। तो इसीलिए ट्रेंड भी बेरिश है, ये भी बेरिश फैक्टर है। उसके बाद एक मैं और चीज आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट ईएमए था 200 का। देख लीजिए, यहां पर सपोर्ट था, यहां पर सपोर्ट, इसके आसपास सपोर्ट, यहां पर भी ये सपोर्ट लेता हुआ 200 के आसपास दिखा था। ये आज इसने तोड़ा है। मतलब कई सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूटे हैं। इंडिकेटर भी पूरी तरह से बेरिश बातें बता रहा है। जब भी कभी आपको इतनी सारी चीजें बेरिश दिखे, आपको ट्रेंड के साथ जाना सही चीज होती है। तो हमारा पहला व्यू है कि हमारा व्यू है सेलिंग वाला, हम इसमें बियरिश है, हम सेलिंग करने की सोचेंगे।
अभी नेक्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सेलिंग करना है मतलब कहीं भी सेलिंग करेंगे तो कभी भी आपका पैसा नहीं बनेगा। सेलिंग किस जगह पर करनी चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी देख लीजिए, अभी जो प्राइस चल रही है वो 48 के अराउंड है। ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था ये काफी ऊपर यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन जो एक बिगिनर ट्रेडर होगा, जो सेफ ट्रेडिंग करने की बात करेगा, उसे मैं हर बार यही कहता हूं कि कोई भी ब्रेक होने के बाद तुरंत एंट्री मत कीजिए। क्यों? क्योंकि शायद यहां पर एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। मतलब 10 में से 5 बार पुल बैक आ सकता है। तो यहां पॉसिबिलिटी 50% वाली है कि ये पुल बैक आ सकता है। तो आपको क्या करना है, इस पुल बैक का वेट करना है। ओके, या तो ये पुल बैक आएगा, आप यहां पर सेलिंग करेंगे, या फिर ये और सेलिंग यहां पर होती रहेगी। तो आप कुछ भी अभी तो कल के लिए तो कुछ नहीं करेंगे, यहां पर कुछ तो प्राइस एक्शन बनने देंगे। अभी ये प्राइस एक्शन एंट्री करने के लिए नहीं है। किसी ने अगर यहां पर सेलिंग कर ली है तो ठीक है, आप इसमें बने रहिए, लेकिन फ्रेश सेलिंग इस लेवल पर करना गलती है। थोड़ा सा वेट कीजिए, पुल बैक आ सकता है। पुल बैक का वेट करेंगे, 50 के अराउंड आता है, एंट्री करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस ऊपर रखेंगे और आपका टारगेट काफी बड़ा है। देख लीजिए दोस्तों, यहां पर टारगेट देख लीजिए, टारगेट जो है वो यहां से लगभग हम कहे कि एक 10% का टारगेट यहां पर है, जो है अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट 43 के अराउंड। आपको ये मिल सकता है, बस आपको थोड़ा सा प्राइस एक्शन का वेट करना है, फ्रेश सेलिंग अवॉइड करनी है, यहां आने का वेट करना है और फिर यहां एंट्री करके ये टारगेट आपको रखने। कोई अगर पूछे कि बाय करे क्या फ्रेश बाइंग, तो मैं कहूंगा बिल्कुल भी मत कीजिए। कई सारी निगेटिव चीजें मैंने बता दी, तो ये कहीं भी अभी तो बाइंग की टेरिटरी में नहीं है। बाइंग तभी होगी जब ये फिर से ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था ये फिर से इसके ऊपर जब जाए, इसके ऊपर टिके, तो ही बाइंग की पॉसिबिलिटी होगी। तब तक आपको एक ही चीज करनी है सुज़लॉन में, आपको सेल ऑन राइज। या तो यहां तक आए आप सेल करेंगे, या फिर कुछ दिनों में प्राइस एक्शन बनेगा, यहां कोई रेंज बनेगा और यहां अगर कहीं आता है तो सेल करेंगे। सेल ऑन राइज करना है सुज़लॉन में, बाइंग बिल्कुल अवॉइड करनी है। आपको मैंने टारगेट, स्टॉप लॉस, सारी चीजें दे दी, पूरा पिक्चर मैंने आपको क्लियर कर दिया दोस्तों। और हम जो बातें करते हैं, आप अगर हमारे वीडियोस रोज देखते होगे, तो हम अगर 10 ट्रेड देते हैं तो उसमें से 7 से 8 ट्रेड सही चलते हैं, जिसमें छोटी सी रिस्क होती है, बड़ा प्रॉफिट होता है। ये भी ट्रेड वही चीज है, यहां आने के बाद आपकी रिस्क होगी कुछ तो 2% की, मगर आपको मिलेंगे 10%। तो इस तरह से 1:5 का ये ट्रेड आपको मिल सकता है। तो आपको हम जो बातें करते हैं दोस्तों वो सीरियसली लेनी चाहिए, हमारे वीडियो रोज देखने चाहिए। और कई सारे, जैसे कि हमने अभी जो पिछला एक वीडियो बनाया था इंडिगो पर हो, उसके साथ साथ कई सारे TCS, कई सारे जो स्टॉक्स का हमने डिस्कशन किया, वो सही तरीके से चलते हुए देखे। जैसे कि अभी एटर्नल का भी हमने डिस्कशन किया, और एटर्नल में आज 4-5% की तेजी आज भी है। तो आप जरूर इस चीज को सीरियसली लेंगे, आप जरूर मैंने जो बातें की उसे ध्यान में रखते हुए ही सुज़लॉन में ट्रेड करेंगे। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर बताइए। आपको अगर हमारे वीडियो से सहायता मिल रही है, प्रॉफिट हो रहा है, तो कमेंट में भी जरूर बताइए, ताकि दूसरों को भी हौसला आए। आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, उसके साथ साथ जो वेबिनार है 31 का, उससे भी जरूर जुड़िए। आपको सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपने ये वीडियो अंत तक देखा, इसीलिए धन्यवाद।